पुरी की पवित्र सुबह। पुरी की पवित्र भूमि पर सूरज की पहली किरण जैसे ही जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर पड़ी, घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। भक्तों की भीड़ मंदिर के द्वार पर उमड़ रही थी। हर कोई प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल था। पुजारी बड़े प्रेम से भगवान को भोग चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी दिन एक ऐसी घटना होने वाली है जिसे लोग वर्षों तक याद रखने वाले थे। मंदिर से कुछ दूर एक छोटा सा झोपड़ी जैसा घर था। वहां रहता था एक गरीब भक्त जिसका नाम माधव था। उसके पास धन नहीं था, पर भगवान के प्रति उसका प्रेम सच्चा था। हर सुबह वह थोड़ा सा माखन बनाकर भगवान को अर्पित करता। वह कहता, प्रभु, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, बस यह माखन है। उसकी पत्नी कभी कभी चिंता करती, पर माधव का विश्वास अटूट था कि भगवान प्रेम देखते हैं। उस दिन माधव की पत्नी ने बहुत मेहनत से ताज़ा माखन तैयार किया। मिट्टी के छोटे से मटके में सफ़ेद माखन चमक रहा था। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। माधव ने उसे बड़े प्रेम से भगवान को अर्पित करने के लिए रखा। पर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सुबह जब माधव उठा तो मटके का ढक्कन खुला हुआ था और आधा माखन गायब था। माधव पहले तो हैरान रह गया। उसने सोचा शायद कोई बिल्ली या बच्चा खा गया होगा, पर मटके के पास छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई दिए। वह समझ नहीं पाया कि यह किसके हो सकते हैं। उसकी पत्नी डर गई और बोली, लगता है कोई चोर घर में घुस आया था। पर माधव को विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में कहीं न कहीं यह भावना उठ रही थी कि इस चोरी के पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है। कुछ ही दिनों में पूरे नगर में यह खबर फैल गई कि माधव के घर से बार बार माखन चोरी हो रहा है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता यह कोई चालाक चोर है, तो कोई इसे भगवान की लीला बताता। कुछ लोग माधव का मजाक उड़ाने लगे, पर माधव को भीतर से लगता था कि यह साधारण घटना नहीं है। वह हर रात जागकर देखने का निश्चय करने लगा। उस रात माधव ने माखन का मटका फिर से रखा और खुद कोने में छिपकर बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आधी रात का समय हुआ। अचानक झोपड़ी में हल्की सी रोशनी फैल गई। माधव ने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया है। उसके पैरों की आहट भी नहीं हुई। वह सांस रोककर उस अद्भुत दृश्य को देखने लगा जो उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना बनने वाला था। माधव की आंखों के सामने एक सुंदर बालक प्रकट हुआ। उसकी आंखों में दिव्य चमक थी और चेहरे पर मुस्कान। वह सीधे माखन के मटके के पास गया और माखन खाने लगा। माधव आश्चर्य से भर गया। वह बालक साधारण नहीं लग रहा था। उसकी चाल और मुस्कान में कुछ ऐसा था जो दिल को छू ले। माधव समझ नहीं पा रहा था कि वह सपना देख रहा है या सच में कोई दिव्य लीला हो रही है। माधव ने हिम्मत करके उस बालक को पुकारा। जैसे ही बालक ने मुड़कर देखा, उसके चेहरे पर वही दिव्य तेज चमक उठा जो मंदिर की मूर्ति में दिखाई देता था। माधव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ है। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। पर भगवान मुस्कुराकर माखन खाते रहे, जैसे यह सब एक खेल हो। माधव खुश भी था और उलझन में भी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, आप मेरे गरीब घर में चोरी क्यों कर रहे हैं? भगवान ने हंसकर कहा, माधव, तुम्हारे प्रेम का स्वाद इस माखन में है। मंदिर में बहुत भोग मिलता है, पर ऐसा प्रेम नहीं। यह सुनकर माधव की आंखें भर आईं, पर उसे डर भी लगा कि अगर लोगों को यह बात पता चली तो वे विश्वास नहीं करेंगे। अगली सुबह पुरी में फिर चर्चा फैल गई कि माधव के घर से माखन चोरी हुआ है। इस बार बात मंदिर के पुजारियों और राजा तक पहुंच गई। कुछ लोगों ने कहा कि माधव झूठ बोलकर प्रसिद्ध होना चाहता है। राजा ने जांच करने का आदेश दिया। अब माधव मुश्किल में फंस गया था। सबने अलग अलग राय दी। कोई बोला माधव झूठ बोल रहा है, कोई बोला यह भगवान की लीला भी हो सकती है। अंत में राजा ने कहा, सच का पता लगाना जरूरी है। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि रात में माधव के घर के पास पहरा दिया जाए। माधव को जब पता चला कि राजा ने जांच का आदेश दिया है तो वह घबरा गया। उसे डर था कि कहीं भगवान की लीला का मजाक न बन जाए। उसकी पत्नी भी चिंता में पड़ गई। उसने कहा, अगर कुछ नहीं हुआ तो लोग हमें झूठा समझेंगे।
पर माधव के मन में विश्वास था कि प्रभु कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु अब आपकी ही मर्जी से सब होगा। उस रात सैनिक और कुछ पुजारी माधव के घर के आसपास छिपकर बैठ गए। सबकी नज़र उस छोटे से माखन के मटके पर थी जो माधव ने भगवान के लिए रखा था। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पहरेदार सोच रहे थे कि आज चोर जरूर पकड़ा जाएगा। किसी को अंदाजा नहीं था कि जो होने वाला है वह साधारण चोरी नहीं बल्कि दिव्य लीला होगी। आधी रात के करीब अचानक हवा में एक अजीब सी सुगंध फैलने लगी। झोपड़ी के अंदर हल्की सी दिव्य रोशनी दिखाई दी। पहरेदार चौंक गए। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक सुंदर बालक प्रवेश करता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में अद्भुत चमक थी। वह धीरे धीरे माखन के मटके के पास गया और बड़े प्रेम से माखन खाने लगा। सैनिक यह दृश्य देखकर दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह साधारण बालक है या कोई दिव्य शक्ति। वे धीरे धीरे आगे बढ़े ताकि उसे पकड़ सकें, पर जैसे ही वे पास पहुंचे अचानक झोपड़ी के अंदर तेज प्रकाश फैल गया। सैनिकों की आंखें चौंधिया गईं। जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो देखा माखन का मटका खाली था, पर वह बालक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अगली सुबह यह खबर पूरे पुरी में फैल गई। सैनिकों ने राजा को सब कुछ बताया। राजा भी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत मंदिर के पुजारियों को बुलाया। जब मंदिर का द्वार खोला गया तो सब स्तब्ध रह गए। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के होठों पर सफेद माखन लगा हुआ था। अब लोगों को माधव की बात पर विश्वास होने लगा। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। राजा स्वयं माधव के घर आए और उससे क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, इसलिए भगवान तुम्हारे घर आते हैं। ये सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह सब प्रभु की कृपा है, मैं तो सिर्फ उनका सेवक हूँ। उस रात माधव ने फिर से माखन रखा, पर इस बार उसके मन में डर नहीं बल्कि खुशी थी। आधी रात को वही दिव्य बालक फिर आया। इस बार माधव छिपा नहीं बल्कि सामने खड़ा रहा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव आज तुम खुश हो? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि आप मेरे घर आते हैं। भगवान ने माधव से कहा, इस संसार में लोग धन और वैभव से मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं, पर मुझे सबसे ज्यादा प्रिय सच्चा प्रेम है। ये सुनकर माधव का हृदय भावुक हो उठा। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी भक्ति की कहानी लोगों को सिखाएगी कि सच्चे मन से किया गया प्रेम सबसे बड़ा भोग होता है। पर भगवान की ये लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ लोगों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। वे सोचने लगे कि ये सब कोई चाल भी हो सकती है। उन्होंने राजा से कहा कि एक आखिरी परीक्षा ली जाए। अब तय हुआ कि अगली रात माखन मंदिर में रखा जाएगा। अगर भगवान सच में माखन खाने आते हैं तो ये रहस्य हमेशा के लिए खुल जाएगा। राजा ने आदेश दिया कि उस रात मंदिर के गर्भगृह के सामने ताज़ा माखन का मटका रखा जाए। पुजारियों ने बड़े विधि विधान से माखन तैयार किया। पूरा मंदिर सुगंध से भर गया। सैनिकों को चारों ओर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया गया। किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। सबको लग रहा था कि आज इस रहस्य का अंत हो जाएगा। माधव भी वहीं खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात गहराती चली गई। मंदिर के विशाल प्रांगण में अजीब सा सन्नाटा छा गया। केवल दीपकों की लौ हिल रही थी और दूर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। सैनिक सतर्क खड़े थे। पुजारी मंत्र जप कर रहे थे। राजा भी स्वयं उस दृश्य को देख रहे थे। सबकी नजर उस माखन के मटके पर थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही क्षणों में एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है। आधी रात होते ही अचानक मंदिर के अंदर हल्की रोशनी फैलने लगी। दीपक अपने आप तेज जलने लगे। वातावरण में अद्भुत शांति छा गई। तभी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से जैसे एक दिव्य आभा निकलने लगी। लोगों ने देखा कि मूर्ति के पास एक बालक का रूप खड़ा है। वही मुस्कान, वही चमकती आंखें। वह धीरे धीरे माखन के मटके की ओर बढ़ने लगा। बालक ने मटके का ढक्कन खोला और बड़े प्रेम से माखन खाने लगा। यह दृश्य देखकर सबकी सांसें थम गईं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे सपना देख रहे हैं या सच। सैनिक और पुजारी स्तब्ध खड़े थे। राजा के चेहरे पर भी आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही क्षणों में माखन का आधा मटका खाली हो गया। बालक ने मुस्कुराकर चारों ओर देखा।
अचानक वह बालक तेज प्रकाश में बदल गया और अगले ही क्षण वह प्रकाश फिर से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में समा गया। मंदिर में खड़े सभी लोग घुटनों के बल बैठ गए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह स्वयं भगवान की लीला थी। राजा की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। पूरी नगर में माधव की भक्ति की चर्चा होने लगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसे सम्मान देने लगे। माधव ने सिर झुकाकर कहा, यह सब प्रभु की कृपा है। राजा ने हंसते हुए कहा, अगर भगवान माखन चोरी करते हैं तो उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। यह सुनकर सब मुस्कुरा पड़े। तब पुजारियों ने निश्चय किया कि अब से हर दिन भगवान को विशेष माखन का भोग लगाया जाएगा। इसे भगवान की माखन चोरी की याद के रूप में माना जाएगा। इस तरह भगवान को प्रेम से सजा दी गई, हर दिन माखन खिलाकर। उस दिन के बाद मंदिर में एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर सुबह भगवान जगन्नाथ को ताज़ा माखन का भोग लगाया जाने लगा। भक्त भी दूर दूर से माखन लेकर आने लगे। वे कहते थे कि जिस भगवान को सच्चे प्रेम का स्वाद पसंद है, उन्हें यही सबसे प्रिय भोग है। पुरी का यह मंदिर अब केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गया। माधव के जीवन में अब कोई कमी नहीं थी। हर दिन जब वह मंदिर जाता और भगवान के होठों पर माखन का भोग देखता तो उसकी आंखें भर आती। उसे याद आता कि कैसे एक दिन भगवान उसके छोटे से घर में माखन खाने आए थे। यह याद उसके जीवन की सबसे बड़ी दौलत बन गई। इस अद्भुत लीला ने पूरी नगर को एक गहरा संदेश दिया। भगवान को सोना, चांदी या बड़े भोग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम और श्रद्धा। माधव के छोटे से माखन में वही प्रेम था, इसलिए भगवान स्वयं उसे खाने आए। आज भी लोग यह कथा सुनते हैं और याद रखते हैं। जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान भी भक्त के घर आने से खुद को रोक नहीं पाते।